नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मूल्य निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के द्वारा निजीकरण विरोधी देशव्यापी अभियान नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हुए 10 सूत्रीय मांगों का किया जाएगा आयोजन। इस आयोजन में देश के कई राज्यों से लोगों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि हमारे देश में लोकतंत्र की दर्जाएं खत्म होती जा रही हैं और राजतंत्र के द्वारा सभी विभागों पर कब्जा होता जा रहा है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी में बेरोजगारी काफी संख्याओं में देखने को मिलेगी और नई पीढ़ियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिससे राजतंत्र के द्वारा जुल्म और अन्याय भी सहना पड़ेगा। इसी क्रम में मैं देश के सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि मेरे कार्यक्रम में सभी लोग शामिल होकर एक निजीकरण को भारत से उखाड़ फेंकने का काम करें। मांगों की सूची निम्न है। पदोन्नति में अन्य पिछड़ों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व व क्रीमीलेयर का उन्मूलन। मंडल मामले में इंदिरा साहनी मुकदमे में अनुच्छेद 16(4) में दिए प्रतिनिधित्व को मूल अधिकार बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के निर्णय को न्यायपालिका लागू करे। सरकारी, अर्ध सरकारी व स्वशासी तंत्र में नौकरियों में हर स्तर पर प्रतिनिधित्व देने का अधिनियम बनना आवश्यक। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुपालन में भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की तत्काल आवश्यकता। केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन सभी पदों में आरक्षित पदों के बैकलॉग को अविलंब भरना आवश्यक। निजीकरण तत्काल बंद कर सभी सरकारों के उपक्रमों आदि का प्रशासन व नियंत्रण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सुपुर्द करके सक्षम बनाना। सभी मंत्री परिषदों में मूल निवासी जातियों के उनकी आबादी के प्रतिशत के बराबर मंत्री होना उनका अधिकार है। नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करना सरकारी कर्मचारियों के हित में आवश्यक। सभी तरह के सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत कानून बनाना संवैधानिक आवश्यकता। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं को सर्वोद्देशीय मान्यता आवश्यक। विगत 70 वर्ष से इस देश में सरकारीकरण चल रही थी, लेकिन विगत जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, जो निजी सरकारीकरण को हटाकर निजीकरण की ओर जा रहा है, जबकि सरकारीकरण में हमारा आम पब्लिक का संवैधानिक सुविधाएं मिल रही थी और निजीकरण में संवैधानिक सुविधा आम पब्लिक को नहीं मिलता है। इसके विरोध में मैंने इसको कदम उठाया कि सरकार हमारा देश के हित को न समझकर वो पर्सनल हित की ओर ले जा रही है। तो मैंने इसको मुद्दा लाया कि विगत हम उस ओर से आए हैं जिस ओर हमारा देश पहले निजीकरण था, यानी कि राजतंत्र था, और राजतंत्र को मैंने हटाकर लोकतंत्र स्थापित किया, जिसमें सभी लोगों का सारी सुविधा मिली। पुनः सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र को लेना चाह रही है। तो ये निजीकरण का एक पार्ट है। निजीकरण के माध्यम से सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। तो क्या हो गया, अब राजतंत्र चल रहा है क्या? हाँ, एक तरह से कहेंगे तो पूरी तरह संविधान लागू न होने के कारण ये राजतंत्र ही दिखाई दे रही है। कि विगत आपने देखी कई घटना है। अगर घटना का मैं जिक्र करूं तो इस घटना में कि संविधान के पन्ना भी केंद्र सरकार में जलाया गया, जो संविधान के कुछ जगह पर है जो संविधान के पन्ना को जलाया गया। लेकिन निजीकरण से लोगों का कुछ फ़ायदा भी बताया जा रहा है, तो ऐसा होता है? निजीकरण से फ़ायदा नहीं है। निजीकरण एक राजतंत्र का पार्ट है। अगर निजीकरण से फ़ायदा होता तो हमारा देश वर्षों से निजीकरण एक राजतंत्र में जी रहा था। तो फिर उस समय मान से इस देश में 545-46 राजा थे। आज सभी राजा बन गए, यानी कि आम पब्लिक और राजा ख़त्म हो चुकी। तो हमारा सरकारीकरण से आम पब्लिक की सारी सुविधा है। करने से तो ये बेरोजगारी भी कम होगा या ख़त्म होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। निजीकरण से गिने चुने व्यक्ति की रोजगार मिलेगी, क्योंकि आम पब्लिक सरकार के विरोध में नहीं बोल सकता है और सरकार जिसको चाहेगी उसको अपनी कंपनी या अपनी कर्मचारी घोषित कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। कितना लोग शामिल है इस देश में? पूरे देश में हमारे सभी राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं, खासकर मैं SC ST OBC जो कम्युनिटी माइनॉरिटी हैं, और चाहे निजी प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी, सभी तरह के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। मेन मांगे क्या है आपकी? मेन मांगे है कि सरकार जो संविधान के खिलाफ कार्य कर रही है वो निजीकरण है। सरकारी कंपनियों को बेच रही है, जो निजीकरण करने जा रही है। रेलवे बेच चुकी, हवाई अड्डा बेच चुका, वो बेचे नहीं सरकार, उसमें सरकारीकरण लेकर
आम आदमी को बहाल करे, जो सरकारीकरण ही हो सकती है। आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं इसके लिए? मैंने सरकार को नोटिस कई बार दे चुका हूँ कि आप इस देश के, अगर देश के लोगों से लगाव है तो हमारा लोकतंत्र स्थापित करके आम पब्लिक का सरकारी जो सुविधा है उसको उपलब्ध कराया जाए। अगर नहीं करती है तब आगे क्या? नहीं करते हैं तो इसको मैं एक आंदोलन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में किया हूँ, एक सरकार को आगाह करने का कि अगर इस अधिवेशन में सरकार सचेत नहीं होती है तो पूरे देश में हर जगह, गांव से लेकर शहर तक इसको बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संगठन के द्वारा यह निजीकरण विरोधी जो आंदोलन चल रहे हैं, इसमें है कि संविधान से देश चलेगा, चलना भी चाहिए। अगर निजीकरण कर दिया जाए तो उसमें गरीब गांव घर के जो जनता हैं, बच्चे हैं, इन लोगों को सभी को रोज़गार नहीं मिल पाएगा। इसलिए निजीकरण जो है सही नहीं है, हर जगह सही नहीं है। जहाँ पर आवश्यकता है उसके अनुसार उसका सही कदम है, लेकिन हर जगह हर विभाग में निजीकरण करना लेकिन सही सरकार का तो कहना है कि निजीकरण करने से सही उम्र पे भी नौकरी मिल जाएगी और बेरोजगारी भी कम होगा और लोग बेरोजगार से दूर भी रहेंगे। निजीकरण करने से नुकसान ये हो रहा है कि उसमें कुछ लोगों को रोज़गार मिल पा रही है, ठीक है, वेतन भी कम दिया जा रहा है। सरकारीकरण के हिसाब से जो वेतनमान के अनुसार जो रोज़गार मिलनी चाहिए वो होना चाहिए। आखिर पहले रोज़गार सभी को मिल रहा था और वेतनमान भी मिल रहे थे। आज हर जगह निजीकरण हो जाए तो मनमौजी जो है, जो इस विभाग के जो लोग होंगे अपने हिसाब से मानदेय पर रख लेते हैं। नतीजा है कि जिसको चाहेंगे उसको रख लेते हैं। लेकिन जब सरकार की तरफ से जो सरकारीकरण के हिसाब से जो बहाली होती है या जो भी नौकरी दी जाती है तो उसमें वेतन के तहत दी जाती है, तो उसमें अपने आप को होल लाइफ या जब तक के जिस सिस्टम में जो एज होता है उसके हिसाब से उसको चांस दिया जाता है। लेकिन ऐसे अगर किसी तरह के कोई परेशानी हो जाती है तो उसको कभी भी हटा दिया जा सकता है। निजीकरण में ये भी एक नुकसान होता है, लेकिन सरकारीकरण में है कि कई तरह के उसमें ऐसा चांस नहीं होता है।